बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य शरीर को पाकर इस शरीर का भरण पोषण और इसके सुख आराम में लगे रहना और अपनी जो वास्तविकता है उसको भूल जाना, ये हमारे लिए बड़ा भारी नुकसान है। महापुरुष समझाते हैं कि भारी नुकसान तो है, लेकिन नुकसान से भी ऊपर एक इशारा करते हैं कि केवल नुकसान ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों तक खुद अपने लिए दुख खरीदना और 84 लाख योनियों को खरीदने के समान नुकसान है। ये इतना भारी नुकसान है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे 84 लाख योनियां हमारे हिस्से में आए, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महापुरुषों को कितनी चिंता है हमारे लिए। इतना बड़ा नुकसान हमारे लिए अगर हम खरीद रहे हों जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो, तो वास्तव में महापुरुषों को जो हमारी चिंता है, यदि हमें ये समझ में आ जाए कि मेरा जो ये जन्म है, ये जो जीवन है, इसका लक्ष्य क्या है, अगर हमें समझ में आ जाए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम अपने वास्तविक काम में लगकर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर इसके बराबर कोई बड़े से बड़ा और लाभ नहीं है। एक साधारण मनुष्य धन, पदार्थ, माल, मिल्कियत, मान, मर्तबा, इज्जत, हुकूमत के लाभ को ही लाभ समझता है, जीवन में जीवन का लक्ष्य समझता है। अगर धन पदार्थ इकट्ठे कर लिए, माल, मिल्कियत, मान, बड़ाई, मर्तबा, इज्जत ये प्राप्त कर लिया तो समझता है कि मेरे इस जीवन का लाभ तो यही है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये तुच्छ से तुच्छ वस्तुएं हैं, नाशवान हैं, नश्वर पदार्थ हैं। जो नाश होने वाली वस्तु होती है उसकी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, उसको तुच्छ से तुच्छ समझना चाहिए, फिर वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो। मनुष्य जन्म को तभी सार्थक कर सकता है जब उसके वास्तविक लक्ष्य को हल कर लिया जाए। यानी हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम जीवन के लक्ष्य को हल करें, जीवन के लक्ष्य को पा जाए। और यही सबसे बड़ा लाभ इस मनुष्य जीवन में हमारे लिए हो सकता है। और ये एक ऐसा लाभ है जिसको पाकर मनुष्य नित्य निरंतर हर पल हर घड़ी खुशी, सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है। जन्म मरण का बंधन काट कर जन्म जन्मांतरों के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है, आज़ाद हो सकता है। लक्ष्य आखिर क्या है, कौन सा लक्ष्य है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं? हमें सार्थक बनाना चाहिए अपने जीवन को। वो क्या लक्ष्य है? वो यही है कि मालिक से हम मिलाप करने का विचार करें, मालिक से
मिलाप करने के लिए कदम बढ़ाए, मालिक से मिलने का कार्य करे। ये मिलाप मालिक से इसी जन्म में ही हो सकता है। अब विचार करना चाहिए, हमें विचार करना है कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आए हैं उसे क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने लक्ष्य को हासिल करके हम अपना ये जीवन सार्थक कर लें? इसका भी कारण महापुरुष बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लग रहे हैं। क्योंकि इसका कारण यही है कि हमारे साथ मन और माया शामिल है, या यूं कहें कि हमने उन्हें शामिल किया है, या हम उनकी संगत में पड़े हुए हैं। मन और माया के साथ हम लगे हुए हैं। मन और माया ने ही हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया है, ऐसा पर्दा डाल दिया है, फिर जिसके कारण हम अपने मार्ग से, अपने रास्ते से भटके हुए हैं। इसलिए ही हर वो साधारण इंसान माया के धंधों में लगकर मन और माया का बन जाता है गुलाम। शरीर के सुख उपभोगों में, मान बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में हम अपना सारा समय जो है खर्च कर रहे हैं। अगर मन की रहनुमाई में शारीरिक सुख, दुनियावी पदार्थ, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा हमने प्राप्त कर भी ली, हमें धन मिल गया, शरीर के सुख मिल गए, मान बढ़ाई भी मिल गया, हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा, तो ये कोई मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। इसीलिए ही महापुरुष हमें जगाते हैं, जगाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और हमें जगा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य हमें समझा रहे हैं। हम ऐसे गुरुमुख हैं कि हमें सत्पुरुषों की संगत मिल गई है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त करने का वास्तविक कार्य और लक्ष्य क्या है, इसका ठीक से ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सत्पुरुष ही इसके बारे में ज्ञान कराते हैं, आत्मबोध कराते हैं। ये समझ बूझ ना होने से कभी भी हम इस राह पर नहीं चल सकते, और इसी ज्ञान ना होने के कारण ही इंसान गफलत में पड़कर अपने असली काम को भूला बैठा है, जिससे रोज का रोज नित्य प्रति उलट रास्ते की ओर चलता हुआ उलट मंजिल की ओर जा रहा है। जिस 84 से इस जन्म में छूटना था, वही 84 का बंधन फिर गले में पड़ जाता है अगर इस ज्ञान का सतगुरु से हमारे भीतर प्रवेश नहीं होता तो। अब ये विचार करना है कि इंसान कितने जन्मों से भटकता हुआ दुख सहन कर रहा है, कितने बड़े दुख
प्राप्त कर रहा है, बड़े भागों से मनुष्य की योनि मिली है। इस मनुष्य शरीर को धारण करके असली लक्ष्य को समझना हमारा काम था, हमारा अपना ही तो काम है, परंतु अपने आप इसकी समझ नहीं आती, नहीं आ सकती, और ना ही दुनियादारों से कोई पता चल सकता है। दुनिया में हम कब से रह रहे हैं? क्या कभी किसी ने हमें समझाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर हमें चलाने के लिए कोई राह, कोई युक्ति बताई? बल्कि दुनियादार तो अपने उन कार्यों में इतने मशरूब हैं, मन और माया की गुलामी में, बल्कि गुलामी की हद तक भूले हुए हैं। और जो खुद भूले हुए हों वो दूसरे को कैसे रास्ता बता सकते हैं? कैसे जो उलट रास्ते पर चल रहा हो वो दूसरे को सही रास्ता कैसे दिखाएगा? किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए ही महापुरुषों की संगत, महापुरुषों की सोहबत की बड़ी महिमा कथन की गई है, बड़ी महिमा सत्पुरुषों की बताई गई है। हम जैसे भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगत मिल जाती है, मिल गई है। हमारे भाग उदय हो गए हैं सत्पुरुषों की संगत मिल जाने से। और जिनके भाग उदय हो जाते हैं, मतलब कि वे नरकों से छुटकारा पाकर मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। संत सत्पुरुषों की संगत से निरख परख की आँख मिल जाती है, सत असत का भेद समझ में आता है, वास्तविक लक्ष्य पता लग जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि इंसान यही समझता रहा कि शरीर के लिए, संबंधियों, मित्रों और कुटुंब परिवार के लिए जो कुछ कर लिया है हम या कर रहे हैं, बस यही लक्ष्य है, यही अपना काम है, इसका मतलब उसने खुद को केवल आज तक शरीर ही समझा है, शरीर ही समझ रहा है। परंतु उसको नहीं मालूम कि यदि शरीर अपना होता तो फिर छूट क्यों जाता शरीर। आए दिन हम ये समाचार भी सुनते हैं, खुद अपनी जुबान से भी किसी न किसी को समाचार ये सुनाते हैं कि फलां व्यक्ति शरीर छोड़ गया, फलां इस दुनिया को छोड़ गया। अपना होता तो छूटता क्यों शरीर? अपनी असली चीज की सही सही पहचान तो सतगुरु महापुरुष कराते हैं, और वो क्या है? वो है आत्मा। और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, आत्मा के लिए ही शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर अपनी आत्मा का ही काम करना है, और यही जरूरी है कि आत्मा का काम हम पूरा करें और निर्वाण पद की प्राप्ति करके जन्म मरण से छुटकारा पाना ही असली काम है हमारे इस जीवन का। मालिक के धाम में पहुंचना, मालिक का दीदार करना, आत्मा का कल्याण करना, यही असली काम है हमारे जीवन का, असली लक्ष्य है। महापुरुष फरमाते भी हैं, नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जोन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले। कि ये जो मनुष्य
शरीर है, मनुष्य देह है, सर्व उत्तम है, यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, लेकिन दोबारा नहीं मिलेगी। ये हर किसी को समझ में आना चाहिए कि ये जितनी श्रेष्ठ मनुष्य देह है, ये दोबारा मिलने वाले भी नहीं है। और ये भी पता नहीं कि कब हाथों से निकल जाएगी, फिसल जाएगी, कब ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए इससे वो काम कर लें, अर्थात मालिक को प्राप्त कर लें। मालिक को प्राप्त करना और अपने भंडार से मिलना असली काम है, जिसके लिए मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है। ये 5 भौतिक शरीर साथ तो जाएगा नहीं, यहीं पर ही रहना है। जब भी समय पूरा होगा शरीर छूट जाएगा, फिर मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाएगा। 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाएंगे। अब हम ये विचार करें कि किस चीज को मालिक से मिलाएं। ये चीज इंसान के अंदर महान जो आत्मा है, जिसकी पहचान करनी है। यदि इस आत्मा की पहचान हो गई, समझ में आ गया, आत्मा की लखता हो गई, लख लिया आत्मा को, तो समझो परमात्मा की पहचान हो गई, परमात्मा का दीदार हो गया। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, जिन ये एको जानिया तो जानो सब जान, जिन ये एक न जानिया तो जानो सब अजान। मनुष्य ने भौतिक विद्या अधिक से अधिक पढ़ी है, फिलोसोफर बन गया है, कला में प्रवीण हो गया है, विद्वान बन गया है। यदि ये ज्ञान और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा की पहचान नहीं की, तो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। विद्वता भी पड़ी रह जाएगी और भौतिक विद्या भी, फिलॉसफरी भी पड़ी रह जाएगी। सारी कलाओं में प्रवीण होना, इस सब का सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। आत्मा की पहचान नहीं की तो समझ लो कुछ नहीं किया। यदि आत्म विद्या के एक ज्ञान को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। क्योंकि सबसे जरूरी यही जानना हमारा लक्ष्य था कि आत्मा क्या है, आत्मा का क्या करना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये आप भी सब अनुमान लगा सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि सब लोग आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान, ऊंचे ऊंचे पद वाले नियुक्त हैं, बैठे हैं बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेके। क्या वो इस दर्जे पर पहुंच सकते हैं? आत्मा की पहचान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं मिल सकता जब तक जीव सत्पुरुषों की संगत में नहीं आता। जरा सोच कर देखें हम कि ये कितनी ऊंची विद्या है कि आत्म ज्ञान को पाकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अगर हम परमात्मा से मिल जाएं तो क्या कोई बाकी काम शेष रह जाएगा?
क्या कोई हमें असफल मान सकता है? जब परमात्मा से मिलन हो जाए तो हमें असफल कोई मान ले, उसके लिए हम कहीं प्रस्तुत थोड़ी रहेंगे। हमारा कुछ अवशेष मात्र इस दुनिया में नहीं रहेगा। शरीर मिट्टी में मिल गया, पांच तत्वों में मिल गए और आत्मा परमात्मा में मिल गए, तो क्या ऐसा बाकी रहेगा जो हम पर कोई सवालिया निशान खड़ा करेगा कि हम सफल हुए कि असफल हुए? परमात्मा की अंश है आत्मा, परमात्मा में मिल गई, बस हमारा यही असली काम था, वो हो गया। इसलिए जिसने आत्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा के लिए ये यत्न शुरू कर दिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ इसको मिलाना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसने ये समझ लिया और चल पड़ा इस राह में, उसके सारे काम पूरे हो गए। और इस कार्य को करने वाले के पास जरूरत की सब वस्तुएं, सब चीजें अपने आप पहुंच जाती है। जब ये मालूम हो जाता है कि ये दुनिया मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, और उन्हीं के लिए परिश्रम करते रहना नादानी है, बचपना है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा सत वस्तु है, आत्मा ही असल वस्तु है, मालिक का नाम ही सत वस्तु है, फिर वो संसार की असत चीज़ों से प्यार नहीं करता, फिर वो असत वस्तुओं को अपना नहीं बनाता। मगर ऐसा कब होता है? जब सत्य की पहचान हो जाए। और सत्य की पहचान कब होती है? जब सत्य पुरुषों की संगत में आता है। अगर हम दुनिया के धंधों में लगे रहें और कहें कि मैं सत्य की पहचान कर लूं, सत्य से जाकर मिलूं, सत्य की खोज कर लूं, तो फिर ये बहुत कठिन काम है, मुश्किल है, मुश्किल से भी मुश्किल है या नामुमकिन है। जब तक सत्य की पहचान नहीं हो जाती, इंसान प्रकाश में नहीं आता, और प्रकाश के बिना फिर ये पता भी नहीं चलता क्या सत्य है क्या असत है। जब प्रकाश में पहुंचता है तभी पता चलता है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। पहले कैसे पता चलेगा? प्रकाश में आने से ही सत्य और झूठ का निर्णय कर पाएगा। दुनियावी वस्तुओं के लिए, सांसारिक सामानों के लिए मनुष्य जन्म का सरमाया खर्च कर रहा है। मनुष्य जन्म का कीमती से कीमती वक़्त, श्वास खर्च कर रहा है। यदि सच झूठ की परख हो जाए, समझ आए, तो फिर दुनिया, शरीर और बाकी सब झूठी वस्तुओं के लिए प्रयत्न करना बंद हो जाएगा। और जो सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको समझ लो कि सत्य और असत्य की कोई समझ नहीं है। वे अपने असली काम से गाफिल होकर बेगाने काम में लगे हुए हैं। जो बिछड़ जाने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वे सब बेगानी हैं। अपनी वस्तु अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसकी प्रतीत न रखते हुए अनमोल समय को हाथ से खो दे कोई, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस बात का विचार करना है कि भागों से ऐसा संयोग मिला है और सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हुई है।
अपना असल काम छोड़ करके बेगाने कामों में नहीं लगना चाहिए, बल्कि सच्ची पूंजी प्राप्त करनी चाहिए जो कि इस लोक में भी सुख देवे, परलोक में भी हमें सुरखरू करे। इस सच्ची पूंजी को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों ने एक से एक बढ़कर साधन बनाए हैं। आत्मा की पहचान किस तरह होगी, परमात्मा से कैसे मिलाप होगा, वो साधन ये है कि जब इंसान मालिक की भक्ति करके, नाम का सुमरण करके, नियम पूर्वक साधन करेगा, तो इंसान के अंदर से धीरे धीरे जो झूठ की बनावट है वो अंदर से बाहर पूरी तरह निकल जाएगी और सत्य का प्रकाश जो है भीतर प्रवेश कर जाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने लगेगा। भीतर में अपने अंदर में प्रकाश हो जाएगा, जिसको पाकर फिर कभी भी माया की झिलमिल, झूठे पदार्थों, मनमोहक दृश्यों में फिर भटकना नहीं होगा। फिर भटकना समाप्त हो जाएगी, वो निश्चल और अचल हो जाएगा इंसान। और इसी प्रकार हर वो इंसान मालिक के नाम में लीन होकर सच्चा सुख, सच्चा आनंद तथा सच्ची खुशी को प्राप्त कर लेगा, जिसके बाद कोई भी संसार का दुख नहीं होगा, कोई कल्पना नहीं होगी, कोई चिंता नहीं सताएगी। ये जन्म केवल इसीलिए मिला है कि हम मालिक की भक्ति करें। इंसान मालिक की भक्ति करे, मालिक की भक्ति करके अपनी रूह को, अपनी आत्मा को मालिक से मिलाए और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये दुर्लभ सोने जैसा वक्त हाथ में आया है और ऐसा मुमकिन नहीं कि फिर मिलेगा। इसीलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, ए इंसान, ए जीव, इस दुर्लभ अवसर से लाभ उठा। इस सोने जैसे सुनहरी अवसर का भरपूर लाभ प्राप्त कर। महापुरुष जानते हैं कि हमारा लाभ किस में है, हमारी हानि किस में है। फरमान भी है, ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं, पछतावा रह जाए। कुदरत ने ऐसा दुर्लभ अवसर प्रदान कर दिया है हमें, हमारी झोली में ऐसा सोने जैसा सुनहरी अवसर डाल करके भेजा है इस दुनिया में, जो कभी फिर नहीं मिल सकता। यदि ऐसे अवसर में काम कर लिया तो हम अपना ऐसा काम बना सकते हैं, ऐसा काम बना सकते हैं, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और चूक गए तो फिर सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये जो सतगुरु ने नियम बनाए हैं हमारे लिए, हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए ही हमारे लिए श्री परमहंसों ने सुंदर सुंदर नियम बनाए हैं। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, यदि हम इनका पालन
नहीं करेंगे तो फिर लाभ से तो हम वंचित रह जाएंगे। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े ऊंचे भागों की निशानी है, और उस पर भी उससे भी बढ़कर सत्पुरुषों का संयोग मिल जाना, इससे भी बड़े ऊंचे भाग हैं। और फिर सच्चे नाम का धन मिल जाना ऊंचे से ऊंचे सौभाग्यों का निशान है। अब हम गुरुमुखों को ऐसे साधन मिल गए हैं जिन पर अमल करके हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मालिक से मिल सकते हैं, मिलाप कर सकते हैं। इसलिए गुरुमुख सत्पुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए हम अपने जन्म को सफल बनाएं, जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करें। और ये झूठी वस्तुएं संसार की झूठे लोभ में पड़कर जो हम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, अगर हम सच्ची वस्तु को प्राप्त करें तो ये झूठी वस्तुएं तो फिर बड़ी आसानी से अपने आप कुदरत की ओर से उपहार में मिलती है। क्या भगवान की भक्ति करने वालों को प्रसन्नता के लिए कोई अलग से साधन करना पड़ता है? भक्ति में ही सब कुछ उन्हें मिलता है। क्या संसार के किसी सामानों की फिर उनके चित्त में जगह रहती है? कोई जतन नहीं करते, लेकिन सब कुछ उन्हें भक्ति के अंदर मिल जाता है। और भक्ति में ही सारे संसार के लाभ, सारे सामानों के सुख भरे पड़े हैं। इसलिए भक्ति का ये सत्पुरुषों का जो हमारे लिए फरमान है, उनकी आज्ञा में चलते हुए, उनकी सोहबत संगत में चलते हुए, उनके वचनों की पालना करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन करें, लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।